गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ नंबर 1 भाषा, जिसे इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं, भाषा, ये चैप्टर हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जिससे हम समझेंगे भाषा क्या होती है बेटा। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों या भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, जिससे कि हम अपने मन की बात को किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो वो भाषा कहलाती है। देखिए, हम या तो बोलकर अपनी बात किसी को कहते हैं या फिर लिख करके, तो ये दोनों ही साधन अपनी बात को समझाने का माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो यही भाषा कहलाती है। फिर से समझिए, भाषा क्या है। हम बोलकर या लिखकर अपने मन के भावों व विचारों को प्रकट करते हैं। या तो बोल करके हम अपने मन की बात किसी को बताते हैं या फिर लिख करके। ओके, तो अन्य शब्दों में भाषा की डेफिनेशन क्या होगी, इतना पढ़कर आपको पता चल गया होगा कि भाषा वह साधन है जिस माध्यम के द्वारा हम अपने मन के भावों को व विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो इससे क्लियर हुआ कि वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो वो भाषा कहलाती है। क्लियर है सभी को, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये इंसान तो है, मानव तो है, जो कि बोलकर या लिख करके अपने मन के भावों को, विचारों को बता सकता है, परंतु पशु पक्षी जो कि बोल करके अपनी बात को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते, तो वो अलग अलग तरह की आवाजें करते हैं, ध्वनि, जिसको ध्वनि भी बोलते हैं, आवाज भी करते हैं। पशु पक्षी ध्वनि के माध्यम से अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। कई बार आपने गली के कुत्तों को भी भौंकते हुए सुना होगा, तो उनकी आवाज कई बार किस तरह की होती है, रुआसी, यानी कि रोने जैसी लगती है, जिससे जब पता चलता है कि वो दुखी हैं। और कई बार वो उछल कूद करते हुए नजर आते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो जानवर आज खुश है। तो यानी कि वो अपने क्रियाकलापों के द्वारा और ध्वनि के द्वारा अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। ओके, तो मतलब हमने इतना पढ़कर क्या समझा कि मानव तो अपने मन के भावों या विचारों को लिखकर या बोल करके दूसरों तक पहुंचाता है, और जो पशु पक्षी हैं वो ध्वनि के माध्यम से अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ओके, इतना आपने समझा। केवल मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो दो माध्यम से अपने विचारों या भावों को प्रकट करता है। क्या क्या? नंबर 1 बोलकर, यानी कि मुख से बोल करके वो अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाता है, और दूसरा है लिखकर, जब हम पत्र के माध्यम से, या जैसे कि मैंने अभी आपको बोर्ड के ऊपर लिख करके आपको ये टॉपिक समझाया, तो लिख करके भी हम दूसरों को अपनी बात को बता सकते हैं। ओके, आगे है भाषा के अंग। भाषा के कितने अंग हैं? देखिए, भाषा के 4 अंग हैं। कौन कौन से 4 अंग हैं? पहला है लिखना, लिख करके कोई बात पहुंचाना, वो है पहला माध्यम। दूसरा है पढ़ना, उसको पढ़ करके। तीसरा बोलना, और चौथा है सुनना। जब हम लिख करके किसी को कोई बात पहुंचाते हैं तो सामने वाला पढ़कर उसे समझता है, और जब हम बोलकर किसी दूसरे को बात पहुंचाते हैं तो सामने वाला सुनकर उस बात को समझता है। तो ये 4 अंग जो है भाषा के हैं, जो कि भावों को बताने और जानने का माध्यम है, यानी कि साधन है, जिसके द्वारा एक दूसरे की बात को या तो पढ़कर या फिर सुनकर सामने वाला समझ सकता है। तो आगे है भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं। कौन कौन से? पहला है मौखिक भाषा, मुंह से बोली जाने वाली भाषा। दूसरा है लिखित भाषा, लिख करके जो बात पहुंचाई जाती है, लिख करके जो बात कही जाए, तो वो हुई लिखित भाषा। ये है भाषा के रूप, भाषा के 2 रूप। पहला हम अब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मौखिक भाषा क्या है? बोलकर तथा सुनकर मन के भावों को समझना।
बोलकर जो हम बात किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं और सामने वाला उसे सुन करके समझता है तो वो मौखिक रूप कहलाता है, वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे कि कविता का बोलना और सुनना, कोई जब कविता बोलकर सुना रहा है तो आप उसे सुनकर समझ रहे हैं तो ये भाषा का मौखिक रूप कहलाएगा, मुख से बोले जाने वाला रूप कहलाएगा। लास्ट है हमारा लिखित भाषा, यानी कि लिख करके जो बात दूसरा पढ़कर, सामने वाला पढ़कर उसे समझता है तो वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखकर तथा पढ़कर मन के भावों को समझना, लिख करके या पढ़ करके मन के भावों को समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे कि बुक में लिखा हुआ हम पढ़कर समझते हैं, या फिर कहीं पर भी लिखा हुआ, कहीं से कोई पत्र आता है तो उसे हम लिखा हुआ पढ़कर समझते हैं, या फिर जैसे कि आजकल मोबाइल में कोई मैसेज लिखा हुआ आता है तो उसे आप पढ़ करके समझते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है। आई होप कि आपको भाषा का चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इसे आप फिर से आप ध्यान से सुनोगे और बुक में पढ़ोगे। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।